हेलो वेलकम बैक बच्चों। तो एक बार फिर आपका स्वागत है इजी ऑनलाइन के इस चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अपनी मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज़ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। तो आज हम लोग चैप्टर करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर है ये 11, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, यानी कि मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो बिना वक्त जाएगी चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। जब पानी की बूंदों के भीतर एक ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो ऐसे इंद्रधनुष को क्या कहा जाता है? प्राथमिक, द्वितीयक, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर आ जाएगा ए, प्राथमिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है? लाल, पीला, बैंगनी या आसमानी? याद रखना बच्चों, बैंगनी रंग के लिए इसका आंसर बैंगनी होगा, बैंगनी रंग के लिए अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 3, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए न्यूनतम होता है? अभी देखिए इससे पहले अधिकतम पूछा गया था, अब न्यूनतम पूछ रहा है तो न्यूनतम हम लोग इसका आंसर देंगे लाल। तो याद रखिएगा बच्चों, लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से पढ़िएगा। एक प्रिज्म सूर्य के श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में व्यक्त करता है, ठीक। अगर दूसरा प्रिज्म को उलटकर इन 7 रंगों को गुजार दिया जाए तो एक ऐसे रंग प्राप्त होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, यानी कि व्हाइट रंग का जो स्पेक्ट्रम होगा एक बार दोबारा से व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। श्वेत प्रकाश किसी वस्तु पर जब पड़ता है, वस्तु लाल वर्ण में प्रकाश को परावर्तित करता है, तो उस वस्तु का वर्ण कैसा होगा? पहचानना तो वो लाल रंग का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नीले वर्ण को प्रकाश से हरे वर्ण की वस्तु को प्रदीप्त करने पर यह वस्तु कैसी दिखेगी? तो इसका आंसर आ जाएगा काला। मतलब ये जो वस्तु है वो हम लोगों को कैसी दिखाई देने वाली है? काली दिखाई देने वाली है। क्वेश्चन नंबर 7, पेड़ की पत्तियां हरे रंग की दिखती है तो वह कैसी दिखाई देगी? जाहिर सी बात है बच्चों, हरे रंग का ही है तो वो हरे रंग की ही दिखाई देगी, क्यों? क्योंकि वो ग्रीन कलर को ही रिफ्लेक्ट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लाल गुलाब। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो ये कैसे रंग प्रतीत होगा? तो इसका आंसर आ जाएगा सी, यानी कि काला रंग दिखाई देगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ओ शायद पेज गायब हो गया है, चलो कोई नहीं, मिस्टेक हो गई है टीम से। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, लाल तथा नीले वर्ण के प्रकाश से मिलने वाले किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होगा? तो इसका आंसर आ जाएगा ए, मर्जेंटा प्रकाश, मतलब मर्जेंटा कलर का प्रकाश प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 12, लाल तथा हरे वर्ण के प्रकाश से मिलने वाले किस वर्ण का प्रकाश, यानी कि अंतर इन दोनों को अगर ऐड अप कर देंगे आप लोग तो किस तरीके का हम लोग का प्रकाश जो है वो हम लोगों को मिलने वाला है? तो इसका आंसर हम लोग देखने वाले हैं। इसका आंसर आ जाएगा लाल, हरा, पीला या काला। तो इसका आंसर आ जाएगा पीला। याद रखिएगा बच्चों, इसका आंसर क्या देंगे हम लोग? पीला आंसर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है हम लोगों से। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली है। ध्यान से देखिएगा, जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली है सामान्य बड़ी बन जाती है, सामान्य रहती है, छोटी बन जाती है, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना बच्चों, छोटी बन जाती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैलती है? तो याद रखना परितारिका बोलते हैं उसको। क्वेश्चन इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? मतलब कौन करता है? तो पाशवी पेशियों के द्वारा होता है, याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, पाशवी पेशियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, जब नजदीकी वस्तुओं को देखते हैं तो पाशवी पेशियां सिकुड़ जाती है और नेत्र का आकार बड़ा हो जाता है, या नेत्र का आकार कैसा हो जाता है? बड़ा तो हो जाता है, उसमें कैसा होगा? लंबा, पतला, गोला, ये किस तरीके का? तो याद रखना गोल बोलेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना बच्चों, सेकंड के 16वें भाग तक रहता है, यानी कि एक 1/16 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, दृष्टि निबंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? चलचित्र प्रक्षेपण में, फोटोग्राफी, सूक्ष्मदर्शी, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना चलचित्र प्रक्षेपण में यूज किया जाता है। इसका आंसर हम लोग क्या देंगे? ए देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, पराबैंगनी प्रकाश में किस वस्तु को देखना कठिन होता है, आसान होता है? ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? जी बिल्कुल कठिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, स्वस्थ नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच में की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे हम लोग अनंत बिंदु परिसर, बी आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 22, अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रेरण करते हैं? तो इसका आंसर नीला आएगा। तो देखिए नीला कहाँ, ये रहा सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, एक स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो
सीबीएसई में लगभग सबसे ज़्यादा पूछा गया है, तो इसका आंसर हम लोग देंगे एक स्वस्थ मनुष्य की स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या कहेंगे हम लोग, अनंत होती है, कितनी भी दूरी तक देख सकता है, मतलब उसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित कर सकता है। ठीक है, ऐसे कर पाने का क्या कारण है, समझन क्षमता। देखो इन्होंने क्षमता लिख रखा है, वैसे समझन क्षमता इसका आंसर है, एकोमोडेशन पावर बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, सामान्य नेत्र आंख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, तो वास्तविक और उल्टा बनेगा, याद रखना। देखो रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, सी आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है, तो इसको हम लोग परितारिका बोलेंगे, याद रखना बच्चों, ये परितारिका की डेफिनेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, कार्ने के पीछे एक संरचना होती है उसको क्या बोलते हैं, ये तो हर कोई जानता है, परितारिका ही बोलेंगे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, ध्यान रखना बच्चों, ध्यान से देखना इसका क्वेश्चन बहुत, कहाँ होगा, अनुनाद अंतर पृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर, कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर, या इनमें से कोई नहीं, तो याद रखना कार्निया जो होगी उसके बाहरी पृष्ठ पर, इसका आंसर क्या देंगे हम लोग, सी आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों के बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है, तो दूरदृष्टि, जरा दूरदृष्टिता बोलेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, पटल एक कोमल सूक्ष्मदर्शी झिल्ली होती है, ठीक है, जिसमें विशाल संख्याओं में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं पाई जाती है, नीचे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं निकट वस्तुओं को, जी हाँ इसका आंसर ये हो जाएगा निकट वस्तुओं को। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परितारिका। देखिए 3 डेफिनेशन तो परितारिका की मैंने आपको ये याद करा दिया। क्वेश्चन नंबर 33, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समझन क्षमता घट जाती है, ठीक, यह दोष क्या कहलाता है, अधिबिंदुकता, दीर्घ दृष्टि दोष, लघु दृष्टि दोष या जरा दृष्टि दोष, याद रखना बच्चों जरा दृष्टि दोष हो जाता है, बाकी की डेफिनेशन हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, कार्निया के दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष हो जाता है, अबिंदुकता बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं, अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरीके के लेंस का दोष का निवारण होता है, बताओ कौन सा लेंस यूज करेंगे, ए अवतल लेंस, बी बेलन का लेंस, सी उत्तल लेंस या द्विफोकस लेंस, तो इसका आंसर याद रहेगा बेलन का लेंस कहाँ पर है, ये रहा बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36, दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत पर रखी वस्तु को आसानी से देख लेता है, ठीक है, इस वाली दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे दृष्टि परिसर, ए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, मानव नेत्र दो हैं अतः इनकी दृष्टि क्षेत्र कितना होगा, ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 38, शिकार करने वाले जंतुओं के दो नेत्र उनके सिर पर विपरीत दिशाओं में स्थित होते हैं, तो उनका दृष्टि क्षेत्र कितना होगा, तो उनका दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 39 पर, सामान्य दृष्टि के वैक्स के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होगी, जल्दी बताओ, 25, 2.5, 25 सेंटीमीटर या 2.5 मीटर, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, किस लेंस का उपयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है, तो इसका नाम आ जाएगा उत्तल लेंस, ये एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा है, साफ साफ आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 41, एक नेत्र वाले व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र कैसा होगा, जल्दी बताओ, अभी 180 पिछला वाला पढ़ा था, इसका कितना होगा, जल्दी से सोच के बताओ, 150 डिग्री होगा, हाँ मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चे 90 सोच रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, एक नेत्र वाले व्यक्ति को सारा संसार कैसा दिखाई देगा, द्रव्य में चटपटा, चटपटा नहीं चपटा दे रखा है वैसे, त्रिविमीय गोल, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो ध्यान रखना द्विविमीय चपटा दिखाई देगा, यानी फ्लैट दिखाई देगा, 2 डायमेंशनल फ्लैट। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 43, हमारे दो आंख सिर पर स्थित है अतः हमें वस्तु दिखाई देती है त्रिविमीय यानी 3D में दिखाई देती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44, रेटिना प्रकाश को परावर्तित करता है विद्युत ऊर्जा में, विद्युत सिग्नल में, वास्तविक प्रतिबिंब में या इनमें से कोई भी नहीं, तो इसका आंसर आ जाएगा विद्युत सिग्नल में, याद रखिएगा सिग्नल में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 45, नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी 10, 25, 60 या इनमें से कोई नहीं, तो याद रखना 60 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेने चाहिए, तो 4 से 6 घंटे के भीतर उसके नेत्र निकाल लेने चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर, इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है,
संक्रमण रोग से पीड़ित, मधुमेह रोग से पीड़ित, दमे से रोग, या बी और सी दोनों। तो इसका आंसर आ जाएगा बी और सी, ये मधुमेह और दमे वाले। लेकिन किसी को अगर संक्रमण है, इन्फेक्शन इस डिसीज है कोई, तो वो नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन व्यक्ति है जो नेत्रदान नहीं कर सकते? एड्स वाले, दमे वाले, मधुमेह वाले, या चश्मा पहनने वाले व्यक्ति? तो इसका आंसर आ जाएगा एड्स वाले व्यक्ति। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49, विकासशील देशों में कितने करोड़ व्यक्ति दृष्टिहीन हैं? लगभग में पूछा गया है बेटा डेटा ये। तो लगभग इनका दे रखा है 3.5 करोड़। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट है 50, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे जो रंग है जो सबसे अधिक विचलित होता है वो कौन सा है? तो लाल, पीला, बैंगनी या नीला? तो इसका आंसर आ जाएगा बैंगनी वेव की। और अगर आप लोगों को याद हो तो बैंगनी सबसे नीचे होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा वो विचलित हो रहा है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो जल्द ही एक नई वीडियो के साथ मैं आपको मिलूंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।